हेलो, वेलकम बैक। दिस इज़ योर क्लास 3। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे HTML में टेबल्स कैसे बनाते हैं। टेबल्स के बारे में तो आप जानते होंगे, MS वर्ड या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपने टेबल्स ज़रूर बनाई होंगी। फिर भी एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर यानी MS वर्ड में। इंसर्ट में जाने के बाद टेबल्स, और ये है हमारी टेबल जिसमें यानी कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में तो हमारा यूआई इतना इजी होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको बनाते रहते हैं, लेकिन HTML में यानी अगर आपको एक वेब पेज में एक टेबल को कोड करना हो तो वो कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। लॉन्च करते हैं Notepad++, और यहाँ मैंने प्रेस किया Ctrl+N। लैंग्वेज हम चूज़ कर लेते हैं HTML और डाल देते हैं हेडर टैग्स। टेबल के लिए हम एलिमेंट यूज़ करेंगे टेबल। टेबल आपको क्लोज भी करना होगा। फिर इसके बाद हमें बनानी होती है टेबल रो। टेबल रो का मतलब होता है ये लाइन, यानी ये स्ट्रक्चर टेबल का टेबल रो कहलाता है। तो स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे TR मीन्स टेबल रो। उसके बाद में हम लगाते हैं TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग्स, यानी जितने भी आप हेडर यूज़ करने वाले हैं। जैसे एक नॉर्मल टेबल में हम नेम, एड्रेस, सिटी वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, तो ये हमारे हेडर्स कहलाते हैं। तो टेबल हेडर्स या टेबल हेडिंग्स आपको यहाँ यूज़ करनी है। उसके बाद में आप TH क्लोज कर देंगे। फिर TH आपको दोबारा स्टार्ट करना है, यानी आपको जितने भी कॉलम्स चाहिए एक टेबल में आप TH स्टार्ट करते रहेंगे और अपना टेक्स्ट लिखते रहेंगे। एक थर्ड कॉलम मैंने यहाँ बना लिया सिटी का, एंड देन TH क्लोज। जब आपको लगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको इतने ही लेने हैं, जैसे मुझे अभी सिर्फ 3 कॉलम्स की टेबल बनानी है, तो यहाँ आपने TR स्टार्ट किया था, लास्ट में आप TR को क्लोज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी एक रो एंड हो रही है। इसी तरह बिल्कुल आपको बाकी ऑल लाइंस भी लिखनी है। TR का मतलब होता है टेबल रो, सेकेंड रो क्योंकि हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ TH की जगह हम लिख देंगे TD मीन्स टेबल डेटा। TH सिर्फ आपको पहली लाइन में लिखना है, बाकी सब लाइंस में आपको TD लिखना है। यहाँ जहाँ आपको बोल्ड करना हो तो वहाँ आप TH यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नाम डाल दिया जॉन, देन TD क्लोज। जितनी बार आपने ऊपर TH लिखा है उतनी बार आपको सेम यहाँ नीचे TD लिखना होगा। तो एड्रेस में हमने डाल दिया F30, कोई भी एक एड्रेस डाल सकते हैं। TD क्लोज कर देंगे, देन TD स्टार्ट, और यहाँ लिख देंगे आप सिटी। TD क्लोज करने के बाद जब आपको लगे कि आपकी कॉलम्स की डिटेल पूरी हो चुकी है, देन अगेन वी हैव टू क्लोज TR हियर। TR किनारे हैं बिल्कुल लाइंस के, आपको ये ध्यान रखने हैं। सबसे शुरू में लगना है और सबसे लास्ट में जब आपकी रो एंड हो रही हो। तो जस्ट मैं इसी की कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। यहाँ हम कुछ डिटेल को चेंज कर देते हैं। तो इस टेबल स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम सेव करके देखेंगे कि ये हमारी टेबल कैसे विजिबल होगी एक वेब पेज पे। तो Ctrl+S, और मैं इसे सेव कर देती हूँ टेबल्स नाम से, tables.html। मिनिमाइज करके हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का आउटपुट आपको दिखेगा, लेकिन टेबल में जिस तरह से बॉर्डर्स होते हैं और जिस तरह से हमारी लाइंस होती हैं वो यहाँ विजिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको अपनी कोडिंग में लिखना होगा, टेबल एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू, आप इसकी जो विड्थ है बॉर्डर की वो पॉइंट्स में कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक आई एम गिविंग 7 पॉइंट्स। तो देख लेते हैं सेव करने के बाद इसका आउटपुट क्या होगा। तो ये देखिए 7 इसकी विड्थ है और एक बॉर्डर हमें अपेयर हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि सेल्स के चारों तरफ इसकी पैडिंग थोड़ी सी हो जाए ताकि हमारा डेटा जो है वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे और इजीली रीड किया जा सके। तो उसके लिए हमें कोडिंग में जाना होगा और एक दूसरा एट्रीब्यूट टेबल एलिमेंट का हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, सेल पैडिंग इस इक्वल टू, ये भी आप नंबर्स में डाल सकते हैं, मैंने 10 डाल दिया। तो देखिए यहाँ पर गैपिंग, यानी जो टेबल डेटा है हमारा उसके चारों तरफ पैडिंग बढ़ गई है।
तो इस तरह से एक टेबल हम HTML में यूज़ कर सकते हैं। ये हम टेबल एलिमेंट के कुछ अदर एट्रीब्यूट्स लाइक बीजी कलर। बीजी कलर में हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप कभी भी अगर कोडिंग कर रहे हैं तो हमेशा टेक्स्ट वैल्यूज़ इन्वर्टेड कॉमाज में आती हैं, और जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं वो विदाउट इन्वर्टेड कॉमाज हम लिख सकते हैं। तो बीजी कलर मुझे चाहिए पिंक, तो मैंने यहाँ डाल दिया पिंक एंड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। हम सेव करके इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेबल का बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया है। तो क्या हम इसी तरीके से पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, उसके लिए आपको यूज़ करना होगा बॉडी के साथ में सेम एट्रीब्यूट बीजी कलर। तो बीजी कलर इज इक्वल टू, यहाँ मैंने कलर दे दिया स्काई ब्लू। सेव करके हम चेंजेस देख लेते हैं। तो इस तरह से जो बीजी कलर एट्रीब्यूट है, आप चाहे तो बॉडी एलिमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो टेबल एलिमेंट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आपकी क्लास 3, जिसमें हमने सीखा एक बेसिक टेबल कैसे बनाते हैं एक वेब पेज के लिए। क्लास 4 में हम लोग सीखेंगे कस्टमाइज टेबल्स बनाना, कुछ डिफरेंट लेआउट्स के टेबल बनाना, जिसमें हम कॉलम्स और रोज को मर्ज करना सीखेंगे। बाकी इसके अलावा अगर किसी पॉइंट में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नाउ दिस इज मी सबा साइनिंग आउट। विल मीट यू इन क्लास 4।